अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ विद यास्मीन। कैसे हो आप सब। एंड ये जो व्लॉग है वो सैटरडे एंड संडे दोनों दिन का मिलाकर है। तो सैटरडे के दिन जो है मैं बना रही थी चिकन बिरयानी एंड उसकी प्रिपरेशन जो है मैंने ऑलरेडी करके रख ली थी ताकि बिरयानी बनाने में आसानी हो। तो चिकन जो है अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से रेड चिली पाउडर एंड नमक। और ना चिकन बिरयानी की जो डिटेल रेसिपी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा एंड 2 टेबलस्पून गरम मसाला। एंड ये होममेड गरम मसाला है। इसके बाद फिर मैं कोई खड़े गरम मसाले ऐड नहीं करूँगी। एंड लेमन जूस ऐड करके थोड़ा सा पुदीना एंड थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। चाहे आप इसका जो है पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हो। फिर हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड करके ऑनियंस जो है ऑलरेडी मैंने फ्राई करके रख लिए थे, तो उसका हाफ़ पोर्शन इस तरह से क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड फिर हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड जो है मैं इस स्पून से 3 टेबल स्पून्स ऐड कर रही हूँ एंड 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर इन सब को जो है हाथ अच्छे से वॉश करके मैरिनेट कर लो। फिर जब ये मैरिनेट हो जाएगा ना, इसमें मतलब जो ऑयल में हमने ऑनियंस फ्राई किए थे उसी ऑयल को आप इस चिकन में ऐड करके फिर से एक बार मिक्स कर लो। एंड ध्यान रखना कि जो ऑयल आप ऐड कर रहे हो वो गर्म हो। और एक तरफ जो है राइस भी मैं प्रिपेयर कर रही थी बिरयानी का। तो राइस पानी में जो है वो मैं पुदीना, ग्रीन चिली, हरा धनिया, साज़ीरा, नमक डाल के जो है पानी को बॉईल आने के लिए रख दी। एंड जैसे ही पानी बॉईल आया उसमें राइस ऐड करके 90% कुक होने के बाद एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन करके राइस को जो है साइड में रख ली। एंड अब करेंगे हम इसकी लेयरिंग। तो सबसे पहले राइस थोड़ा सा एक पतला सा लेयर नीचे डाल के फिर जो चिकन हमने मैरिनेट किया था ना उसको हम ऐड करेंगे। और चिकन की खुशबू माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और मैरिनेशन की खुशबू से ही जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका बिरयानी कैसे टेस्ट करने वाला है। तो जो एक्स्ट्रा मसाला है ना उसको मैं रखूँगी। फिर यहाँ पे ना चिकन ऐड करने के बाद एक और लेयर राइस का डाल के फिर उसके ऊपर जो है ये मसाला ऐड करूँगी जो बच गया था। और फिर उसके बाद फिर से राइस ऐड करेंगे हम। एंड राइस ऐड करने के बाद फाइनली जो बाउल में मसाला था उसे अच्छे से पोंछ कर ऐड कर फिर पुदीना, हरा धनिया एंड फ्राइड ऑनियंस एंड ग्रीन चिली ऊपर 1 या 2 रख के थोड़ा सा ऑयल जिसमें हमने जो अनियंस फ्राई किए थे ना वही ऑयल ऊपर से थोड़ा डाल दो। एंड चाहे तो आप थोड़ा 1 टेबल स्पून घी भी डाल सकते हो। फिर फूड कलर ऐड कर दो अगर आपके पास है तो, नहीं है तो प्लीज़ स्किप कर दो। अगर आप चाहते हो कि बिरयानी खूबसूरत दिखे तो ही ऐड करो। फिर बटर पेपर रखकर उसके ऊपर ढक्कन लगा के कुछ हेवी सा चीज़ उसके ऊपर रख दो। मेरे पास तो ये स्टोन था जो मैं स्पेशली बिरयानी बनाते वक्त यूज़ करती हूँ। तो बस उसको दम को रख दो 40 मिनट्स के लिए एंड दैट्स इट। आपका टेस्टी यम्मी बिरयानी बन के रेडी हो जाएगा। और ना आप येलो कलर की जगह सैफ़रन अगर आपके पास है तो आप दूध में उसको थोड़ी देर भिगा कर रख कर जो है आप उसको ऐड कर सकते हो नेचुरल फूड कलर की तरह। और एक तरफ जो है मैं गुलाब जामुन भी बनाई थी। एंड बिरयानी जो है वो बन के रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई करो हैदराबादी बिरयानी, दम चिकन बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। एंड आज सैटरडे था तो मुझे बाहर जाना था शॉपिंग के लिए, बट शॉपिंग जाने से पहले लंच करके घर के सारे काम फिनिश करके एंड यहाँ मैं हो गई थी रेडी बाहर जाने के लिए। वैसे बहुत दिन हो गए थे कि मैं शॉपिंग नहीं की। एंड जैसे ही बाहर निकली तो बारिश शुरू हो गई। वैसे तो बारिश तो हो रही है हैदराबाद में लेकिन बिल्कुल भी गर्मी कम नहीं हुई है। हाउ मेनी पीपल विल एग्री विद दिस पॉइंट, क्योंकि घर में जो है इतना ज़्यादा गर्मी लगता है स्पेशली आफ्टरनून टाइम में। एंड मुझे तो इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी होता है आजकल कि मैं बस क्या ही बताऊं। खैर एनीवेज़ जैसे ही हम लोग आ गए थे यहाँ स्टाइल यूनियन पे, मेरी दोनों भी बेटियाँ जो है वो सो गई थी तो शॉपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो एक जो है मेरे हस्बैंड कैरी कर रहे थे, एक बेटी को मैं कैरी कर रही थी। एंड माशाल्लाह स्टाइल यूनियन पे कलेक्शन बहुत अच्छा है। अगर आपको कपड़े चाहिए तो यू गाइस कैन गो एंड चेक आउट। तो अब जो है दोनों को कैरी करके एक हाथ में कैमरा पकड़ के व्लॉग बनाते हुए शॉपिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए जो है मिलती हूँ आप लोगों से शॉपिंग के बाद।
तो शॉपिंग जो है हो गया था। शॉपिंग के बाद हम लोग आ गए थे ये लाइम सोडा पीने के लिए, जो कि मेरा फेवरेट है। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ हेल्दी और अनहेल्दी, डेफिनेटली हेल्दी तो नहीं होगा, बट खैर एनीवेज मुझे बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है ये लाइम सोडा सॉल्ट का। तो ये पीने के बाद जो है हम चले गए थे घर, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे व्लॉग। तो यहाँ मैं डायरेक्टली बात कर रही थी, लेकिन ऑटो में इतना ज़्यादा हवा आ रहा था कि मेरी वॉइस में बहुत डिस्टर्बेंस आ गया। तो अच्छा, यहाँ मैं कह रही थी कि मैं जो है टीम लंच पे जा रही थी अपने ऑफिस का। दो आई वॉज इन मैटरनिटी लीव, ये जो है हमारी टीम का लास्ट टीम लंच होने वाला है, बिकॉज़ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फिनिश हो रहा है प्रोबेबली अगस्त में, एंड उसके बाद फिर सब लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में चले जाएंगे या मे बी दूसरे कंपनीज में चले जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग शायद ही कभी मिल पाएंगे। तो बस इसीलिए आई वांटेड टू मेक सम टाइम किसी भी तरह से एंड गो फॉर दिस टीम लंच टू मीट एवरीवन, बिकॉज़ लास्ट 1 ईयर से मैं किसी से भी मिली नहीं हूँ, एंड मेरा पूरा प्रेगनेंसी का जो जर्नी था वो मैं वर्क फ्रॉम होम करी, एंड वो भी बहुत सडनली जैसे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थे, तो मैं ऑफिस गई ही नहीं थी, एंड मुझे उन लोगों से मिलना भी नहीं हुआ था, एंड आई डिड नॉट वांटेड टू मिस दिस चांस। सो दैट्स इट। अब जो है बहुत दिनों के बाद मैं अकेली जा रही थी ऑटो में, तो मुझे थोड़ा सा डर एंड नर्वसनेस भी था। खैर एनीवेज मिलती हूँ आप लोगों से वहाँ पहुँच के, एंड लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। एंड थैंक्स टू माई हस्बैंड, बिकॉज उन्होंने ही कहा था कि गो फॉर टीम लंच एंड हैव योर ओन टाइम, एन्जॉय करो करके। और ना गैदरिंग जो है वो नेक्सस मॉल बीबीक्यू में था, एंड नेक्सस मॉल में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, एंड मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत एक्टिविटीज़ भी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मैं हानिया को लेकर आऊँगी, मेरी एल्डर डॉटर को। तो चलते हैं अंदर, एंड हमें जाना है 4th फ्लोर। तो यहाँ आने के बाद मैं कोई भी क्लिप शूट नहीं करी। तो ये था हमारा लंच लोकेशन, एंड लंच करने के बाद सबसे मिल के बहुत सारे फ़ोटोज़ लेके फिर मैं आ गई मैक्स थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। ऑब्वियसली आज का जो दिन है इतना ब्यूटीफुल था जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, तो इसलिए मैं सोची कि खाली हाथ नहीं जाऊंगी, उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे ना ज़्यादा शॉपिंग ऑप्शंस नहीं थे, तो यहाँ पे वेस्ट साइड, मैक्स एंड स्टाइल यूनियन था, एंड ऑलरेडी काफ़ी देर हो गया था, तो जो मेरे आंखों के सामने नज़र आया शॉप में उसमें चले गई। एंड मैक्स से जो है मैंने मेरे हस्बैंड के लिए 2 टी-शर्ट्स लिए थे, एंड बहुत प्यारे कलर्स थे एंड बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट भी था। आई होप उनको अच्छा लगेगा। तो बस शॉपिंग कंप्लीट करके जो है मैं नीचे जा रही थी बिलिंग के लिए, एंड क्योंकि संडे था तो क्राउड भी ज़्यादा हो रहा था, एंड मुझे क्राउड में शॉपिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होता है, एंड मैं अकेली थी तो मैं चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द घर जाऊँ बिफ़ोर रात होने से पहले। तो बस इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं ली। मेरी बेटी के लिए ना एक क्यूट सा बॉटल ली, एंड मेरे हस्बैंड के लिए 2 टी-शर्ट्स। और जाते वक्त ना मुझे ये आइसक्रीम वाला ट्रेन दिखा, तो मुझे ये देख के हानिया की बहुत याद आई। इंशाल्लाह उसको भी मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट टाइम। सो दैट्स हाउ माई वीकेंड वेंट। वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैं ऑलमोस्ट अपने घर के पास आ गई हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ। Until then, take care all of you, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Allah Hafiz.